नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों पेंशन को लेकर के तमाम बड़ी जानकारी वर्तमान पेंशन योजना ईपीएस पेंशन योजना को लेकर के सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के पेंशन धारक पेंशन लाभार्थियों सभी की पेंशन धारकों को लेकर के एक बार फिर ईपीएफओ और सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है फैसला, जिनके बाद तमाम पेंशन धारकों को मिलेगी पेंशन। उनमें से 40 लाख पेंशन धारकों को प्लस डीए और 7500 रुपये पेंशन मिलेगी। बाकी वालों को 3000 रुपये पेंशन देने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है। आप एक ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब 40 लाख पेंशन धारक कौन है और बाकी वाले पेंशन धारक कौन है जिन्हें पेंशन इतनी दी जाएगी, और जो रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी है, जो ईपीएस के मजदूर है, पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, अब रिटायर होने वाले हैं, तो उनके लिए कितना पेंशन ईपीएफओ देगा, इसके बारे में तमाम बड़ी जानकारी ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ईपीएस के पेंशन को लेकर के लगातार चल रहे आंदोलन प्रदर्शन में 31 जुलाई को बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, जिनकी घोषणा एनएसए के टीम और कमांडर अशोक रावत ने पूरी तरीके से कर दी है। आप अगर एक ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, तो आपके लिए भी सबसे बड़ी खबर है कि आप 31 जुलाई को जंतर मंतर पर आएँ और पेंशन धारकों का समर्थन करें और अपनी मांगों को रखें, क्योंकि सरकार इस टाइम ईपीएफओ और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर रहा है वो 40 लाख पेंशन धारक यानी कि जो रिटायर पेंशन धारक है उनमें से 5% पेंशन धारकों को 7500 रुपये पेंशन दे रहा है। लेकिन एनएसए के कमांडर सुरावत का कहना है कि जितने भी पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, उन सभी को 7000 रुपये 500 प्लस डी पेंशन मिलनी चाहिए। रिटायर कर्मचारियों की संख्या करीबन 7 करोड़ है और 7 करोड़ में से मात्र 40 लाख पेंशन धारकों को इस प्रकार की पेंशन दी जा रही है। बाकी वालों को भी बहुत कम पेंशन दिया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम अगर पेंशन के बारे में बात करें तो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये इस प्रकार की पेंशन मिल रही है। लेकिन बहुत कम पेंशन धारक है जिनको 2500 रुपये, 3000 रुपये तक पेंशन मिलती है। आपने ईपीएफओ में कितना फंड जमा किया है और आपने कितना यहाँ पर जो साल आपने जो मजदूरी की है और कितना साल आपने ईपीएफओ में पैसा जमा किया है और कितना पैसा जमा किया है, इसके आधार पर होगा या फिर उम्र के आधार पर होगा, इसके बारे में हम तमाम जानकारी करेंगे। और ईपीएस 95 के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है, उनके लिए भी अच्छी खबर है। ईपीएस 95 के पेंशन धारक के इस आंदोलन को लेकर के लगातार 10 सालों से लगातार मांग चल रही है। 2012 के अंदर मांग शुरू की थी और आज 2024 चल रहा है, यानी कि 10-12 साल हो चुके हैं। आज तक अगर आंदोलन के बारे में बातचीत करें तो आज तक आंदोलन करीबन 2100 आंदोलन हो चुके हैं। यहाँ पर जो छोटे मोटे आंदोलनों की हमने गणना की है और यहाँ पर जो आपके सामने पेश कर रहे हैं ईपीएस 95 के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है उनको लेकर के, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है उनको लेकर के। और अगर आप ज़्यादा पेंशन चाहते हैं कि हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही है, इसका कारण क्या है, इसका कारण केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट है, ईपीएफओ है और साथ में सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो सुबह आपकी पेंशन 7500 रुपये कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास में बजट नहीं है। बजट वित्त मंत्री देते हैं, केंद्र सरकार देती है, और केंद्र सरकार जैसे ही बजट पेश करेगी तो आपको पेंशन में तोहफा मिल सकता है, क्योंकि ईपीएस के रिटायरमेंट की जो जनसंख्या है, कर्मचारियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और इन सभी को 200 करोड़ रुपए का अगर बजट मिले तभी ईपीएस के पेंशन धारकों को महीने का पेंशन 7500 रुपये पेंशन मिले। अब ईपीएस 95 के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी जिनका कहना है कि हमको पेंशन बहुत कम दी जा रही है। ऐसे में ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, तो उनको हम अगले वाले वीडियो के अंदर ईपीएस की तमाम बड़ी जानकारी देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।